अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है दूसरे लोग अब से ज्यादा ब्लेस्ड हैं, इनकी जिंदगी में अब से ज्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ किया थी। भला इसे तकलीफ थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता कि मेरा रंग काला है। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। इनके गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम? कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करो, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा। जिसके भी घर पर बैठूं काई काई करूं, लोग उड़ा देते हैं, काला रंग है मेरा। जिसके भी घर पर बैठूं काई काई करो, लोग उड़ा देते हैं, इतनी बुरी आवाज है मेरी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है मैं कि मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर न हुआ। इसका रोना धोना बंद न हुआ। तो इस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, उसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। अगर जिंदगी में तुम दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? कौवा ये सुनकर खुश हो गया और बोला, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है इसका। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी, तुम एक बार जाकर हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो अपनी जिंदगी से क्यों नहीं खुश होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तुलब में तीर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारा, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है तुम्हारा, कितने आराम से तुम पानी में तैरे रहते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। हंस उदास लहजे में बोला, किसने तुम कहा कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो मैं पानी के अंदर किसी को नजर ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं इसके, लाल नीला पीला, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं इसे, प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, इसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश में भी एक तोता होता। कौवा हैरान रह गया, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। इतनी देर वो तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज था, तो नजर कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर के उसे एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो, अब कितनी प्यारी लाल रंग की चूंच है, लोग कितना प्यार करते तुमसे, तुम्हें चोरी खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, कितने खुश रहते होगे। तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी, क्या तुम अपने आप को ही देखो, आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं छुपता फिरता हूँ, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मेरे से तो मोर अच्छा है, लोग इसे देखकर खुश भी होते हैं, इससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया, क्या हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलूं जाकर मोर से मिलता हूं कि मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर को ढूंढने, मोर उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो इसे एक चिड़ियाघर में नजर आया, कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, इसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, इसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, हर रोज हजारों हजारों लोग तुम्हें देखने आते, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग इनके खिलने का इंतजार करते हैं, इन तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम परों को खोलकर चलते हो, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा कि मैं खुश हूं? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से आज मैं इस जू में कैद हुई, ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ पहुंचाते। कौवा हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या चाहता है, तो क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैं पूरे जू को देखा है,
सब जानवरों से मिला, सब परिंदों से मिला, सारे ही जानवर सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? मोर बोला, वो कौवा है। वो तुम हो, ना कोई तुम पकड़ता है, ना मारता है और ना कैद करता है। कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही, ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, क्या फैसला किया तुमने? किया बना दो तुमको। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से उड़ा गया। लेकिन आज इसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवे होने पर काफी खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह ये कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को दूसरों से कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। तो दोस्तों, अब जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। अब जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, खुदा ने अब जैसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं किया, इसलिए अपनी जिंदगी में ही खुश रहें।